सिकरोडा के ही, और मैं एडवोकेट राजकुमार जो इनके जो है केस जो है लड़ रहा हूं सभी जगहों पर जो है। राज्य के सबसे बड़े गांव सिकरोडा में 2022 में ग्राम प्रधान का पद अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुआ था। 22 में ग्राम पंचायत चुनाव हरिद्वार जनपद में हुआ था, जिसमें उत्तराखंड राज्य के सबसे बड़े गांव सिकरोडा का ग्राम प्रधान का पद पहली बार अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है, जिनका नाम है इमरान अली उर्फ मान्ना। उन्होंने देखा कि अब ये प्रधानी की सल्तनत जो है ये शेड्यूल कास्ट के पास जाएगी, तो उन्होंने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से सोली नगर पंचायत से एक नीलम नाम की महिला की व्यवस्था कर ली और उसको अनुसूचित जाति का बता के उसके सारे जाति प्रमाण पत्र सिकरोडा के पते पर बनवा दी। प्रमाण पत्रों के आधार पर उसने चुनाव लड़ा। मुस्लिम बाहुल्य गांव था और मुस्लिम बाहुल्य गांव में वो ग्राम प्रधान निर्वाचित होगी। उसके बाद उसके सभी पेपर्स की जांच की गई। जांच में 23 जनवरी 2023 को जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने उसका निवास प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया, लेकिन उसका जाति प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किया था, जिसके संबंध में हम लोगों ने कमिश्नर के यहाँ शिकायत करी, अपील करी डीएम के आर्डर की। लेकिन जब तक हमने वहाँ अपील की तो जिलाधिकारी यहाँ जो थे विनय शंकर पांडे, ये कमिश्नर बन चुके थे और इन्होंने अपने ऑर्डर की अपील खुद ही सुन ली, जबकि हमने आपत्ति की थी कि आप अपने ऑर्डर की अपील नहीं सुन सकते। तो उन्होंने भी वो जो का तो यथावत रख दिया, निरस्त वाला जो है प्रमाण पत्र। तो इसके संबंध में एक चुनाव याचिका चल रही थी। वो बताया है, न्यायालय में झूठा बयान दिया कि मेरी शादी सिकरोडा गांव में भोपाल पुत्र रतनलाल के साथ हुई थी और मेरा पति 6-7 साल से गायब है, जबकि भोपाल पुत्र रतनलाल नाम का कोई व्यक्ति गांव में ना तो पूर्व में कभी रहा ना वर्तमान में मौजूद है। ये सारा फ्रॉड था और फ्रॉड के आधार पर आप लोग गांव में जाकर पूछ सकते हैं कि तुम्हारी शादी प्रधान है गांव की, कि तुम्हारी शादी किस घर में हुई थी। सास ससुर सब उन्होंने गायब बताए प्रधान के वहाँ इलेक्शन पिटीशन में। तो जो इलेक्शन पिटीशन चल रहा था उसमें जो एसडीएम साहब थे नियत पदाधिकारी, उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन किया। इस संबंध में जितने सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे उन सब का उल्लंघन किया और उल्लंघन करने के बाद वो एक पक्षीय जो है आदेश सुन दिया। जो तथ्य हमने रखे थे उन पर ध्यान नहीं दिया और उस चुनाव याचिका को हमारी खारिज कर दिया 28 अगस्त 2025 को। इसके संबंध में एक और जो है थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, जिन अधिकारियों ने इनके पेपर बनाए थे उनके खिलाफ हमने एफआईआर कराई थी। जिला जज के माध्यम से SC/ST एक्ट में उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था, तो वो केस वहाँ चल रहा था जिला जज के यहाँ से। तो यहाँ SC/ST कोर्ट नहीं बनाई गई थी। तो SC/ST कोर्ट ना बनाने के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में SC/ST एक्ट में संशोधन करके ये कहा था कि स्पेशल कोर्ट बनाए जाए और त्वरित न्याय दिलाया जाए उत्तराखंड के निवासियों को, सभी भारत के सभी अनुसूचित जाति के लोगों को। तो उस राष्ट्रपति द्वारा जो राजाज्ञा जारी की गई थी उस राजाज्ञा नहीं बनाई गई थी, उनकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के पास थी। तो हमने मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया था 2023 में कि यहाँ SC/ST कोर्ट बना दिए जाएं जिससे हमारे केस सुने जाएं, लेकिन वो कोर्ट नहीं बनाई गई थी। तो एक मुकदमा जो है ये SC/ST एक्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चल रहा था। तो उसमें जो है जनपद न्यायाधीश महोदय ने 20 अगस्त 2025 को एक आदेश जारी करा और उसमें कहा चीफ सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव गृह को सिकरोडा में हुई थी। उस नाम का कोई आदमी गांव में मौजूद नहीं है। प्रेस के साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सबके सब जाओ, वो वर्तमान में वहां प्रधान है, उसको पूछो कि तुम्हारी शादी किस घर में हुई थी, रतनलाल कौन है। भाई यदि उसका पति गायब हो गया तो सास होगी, ससुर होगी, देवर होगी, जेठानी होगी, कोई तो घर में होगा जो है परिवार में। लेकिन वो जो है इमरान अली जो है जो पूर्व प्रधान है तो उसके घर पे ही रहती है वो, कि वो अनुसूचित जाति की महिला नहीं है, उसकी जाति लोहार है।
और लोहार जाति जो महामहिम राष्ट्रपति द्वारा एससी के संबंध में जो अधिसूचना जारी की है उसमें लोहार जाति एससी में अधिसूचित नहीं है। लोहार जाति उत्तराखंड राज्य में ओबीसी में अधिसूचित है। हाँ नहीं मेरा नाम श्रीमती मीनू है। मैं ग्राम सिकरोड्डा की निवासी हूँ। उत्तराखंड में ग्राम सिकरोड्डा में पहली बार ग्राम पंचायत का अनुसूचित जाति में प्रधान पद आया था, जिसमें मैंने भी इलेक्शन लड़ा था। चुनाव में सेकंड नंबर पे थी। एक ही बात है जी। तो परेशानी क्या, आपका आपत्ति क्या है? मुझे आपत्ति है कि इमरान अली पुत्र अली हसन एक महिला को उत्तरकाशी से लेके आया था, जिसने धोखाधड़ी करके उसके सभी डॉक्यूमेंट्स बनवाए और वो उन डॉक्यूमेंट्स पे जीत भी गई थी, प्रधान बन गई थी। जब भी हमने इलेक्शन पेटिशन डाली थी एसडीएम कोर्ट में और उनकी जांच भी हुई थी। जांच में सभी डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए। नहीं, जो प्रधानपति है इमरान, उसका आरोप है कि बता रहे तुम्हारी बात तो वो सारी फर्जी बता। आपका उसके महिला के आने से आपके अधिकार जो है वो एक है कि भाई आप जो मेरा वो था, हमारे अधिकार सभी छीन लिए गए। अनुसूचित जाति में पहली बार सीट आई थी प्रधानी की और वो भी हमसे छीन। वही है, सीट तो अपनी जगह ही है, सीट तो नहीं बदली। फिर क्या आपत्ति है आपको? आपत्ति से प्रमाण पत्र फर्जी है ना? आपत्ति मुझे है कि उसके प्रमाण पत्र सभी फर्जी है, जिसमें जांच कैसे साबित करोगे आप? जांच हुई थी सर। अच्छा, जांच में क्या पाया गया? सभी डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए। अच्छा, तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी मांग क्या है शासन प्रशासन से? मेरी मांग ये है कि उस पर कार्रवाई हो और हमें इंसाफ मिले। चलो।